थी। अभी हम सब लोग संक्रांति मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि हमारे यहाँ पर सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ रहता था, क्योंकि ये जो समय है इस समय पर फसल कट करके घर पे आता था, तो अनाज से घर भरा हुआ रहता था। तो सारे लोग अपनी बेटियों को, दामादों को घर बुलाते थे। पूरे भारत देश के अंदर इस त्योहार को बहुत ही उमंग उत्साह से मनाया जाता है। कहीं इसको लोहाड़ी कहते हैं, कहीं इसको पोंगल कहते हैं, कहीं इसको संक्रांति कहते हैं। अनेक नामों से इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार के अंदर पहले चावल से बनी हुई खिचड़ी जो है नॉर्थ साइड में ज़्यादा खाते हैं। वहीं साउथ में जाते हो तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है चक्कर पोंगली खाते हैं, तमिलनाडु के अंदर पोंगल खाते हैं, केरला के अंदर भी बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। भारत विविधता संपन्न देश है। यहाँ पर अनेक त्योहारें अनेक समय पर आती है, लेकिन पूरे भारत देश के अंदर अनेक भाषाएं होने के बावजूद भी संस्कृति सबकी एक ही होती है। हर जगह पे रंगोलियों से आंगन खिल उठता है और पत्तों से आम के इतना तोरण अच्छा बनाया जाता है और लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ पर आग लगाया जाता है। उस पर पानी भी गर्म करते हैं लोग, वहाँ पे नारियल भी चढ़ाते हैं। चारों ओर वहाँ पर खुशहाली से घूम बेटियों को घर बुलाकर उनको नए वस्त्र दिया जाता है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सारे घर वाले खुशियों से भरपूर रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं कि वहाँ पर जो भी उनके यहाँ आते हैं उनको भी पोंगल हर चीज़ खिलाते हैं। क्रांति अर्थात संस्कारों में क्रांति लाना। उस दिन जो है बच्चों के ऊपर जो बेर है वो सिर पे डाला जाता है और तिल का लड्डू भी खिलाया जाता है, क्योंकि हम वातावरण के अनुसार भी खाने पीने का भी शुरू से ही विज्ञान के अनुसार, बॉडी के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अनाज और व्यंजन बनाना चल रहा है। तो वहाँ पर जो शरीर के अंदर ठंडक है उसको कम करने के लिए तिल को गुड़ के साथ मिला करके लड्डू बनाते। वही आंध्र प्रदेश में है तो उड़द दाल की लड्डू बनाते हैं। वही मध्य प्रदेश में भी सेव की और गुड़ की लड्डू बनाते हैं। सभी लोग बहुत चाव से उस लड्डू को खाते हैं। और संस्कारों में क्रांति अर्थात जो पुराने संस्कार है उन संस्कारों को त्याग करके नए संस्कार जो आत्मा अपने साथ आगे की जन्मों के लिए ले जाती है उनको सुधारना है। ये है उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ। तो उसी को लेकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। तो संस्कार में क्रांति कैसे लाए? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं, एक दो बुराइयाँ भी रहती हैं। हर व्यक्ति की अच्छाइयों की प्रशंसा होती है तो व्यक्ति फूला ना समा पाता है, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की एक अवगुण बताया जाता है तो वो उस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। अगर अवगुणों को भी उस व्यक्ति ने महसूस कर लिया और उसको रियलाइज़ करके मुझे इस चीज़ से स्वयं को मुक्त करना है, ऐसा जिस दिन ठान लेता है उस दिन वो व्यक्ति उस अवगुण से स्वयं को ऊंचा उठा लेता है। इसीलिए हमारे को कलकत्ता के पास में गंगा सागर है, वहाँ पर गंगा सागर में मिलती है। वहाँ पर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। वो मेला तो वास्तव में महीने भर के पहले से ही चालू हो जाता है। वही हम केरला में देखते हैं स्वामी अयप्पा, तो वहाँ पर भी पूरे साउथ के अंदर 20 दिन 25 दिन से अयप्पा की माला पहनते हैं। शबरीमला जाने के लिए 1 महीने के पहले से माला डालते हैं। उस माला के लिए काले कपड़े पहनते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, सुबह शाम स्वामी अयप्पा की आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं। फिर संक्रांति के दिन जो है ज्योति का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है स्वामी अयप्पा ज्योति के रूप में साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए 2 पहाड़ों के बीच में एक ज्योति जो है ऊपर आती है, उसका दर्शन करने के लिए
पूरे भारत देश में से लोग वहाँ पर जाते हैं। ये मकर संक्रांति की बहुत बड़ा विशेषता है, क्योंकि उसी दिन ही वो ज्योति वहाँ पर प्रकट होती है। वैसे ही कलकत्ता के अंदर भी गंगा सागर के दिन भी उसी दिन लोग जो है स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गंगा सागर में मिलती है। तो हम स्नान करेंगे, पितरों को तर्पण देंगे, चावल का दान देंगे, हमें पुण्य मिलेगा करके। तो हम भारत की कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, जहाँ पे भी हम देखते, या कलकत्ता हो या बॉम्बे हो, हर जगह पर हर एक त्योहार का मुख्य मकसद ही ये है कि इंसान कुछ दान करे, कुछ पुण्य कमाए, कुछ लोगों से मिले, अच्छे से अच्छा अपनी जीवन का आनंद उठाए। क्योंकि 365 दिन व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता ही है, लेकिन एक ही ऐसा समय आता है जब वो उसका भी उपभोग कर पाता है। तो इससे ये जो त्योहार है, कहीं 4 दिन चलती है, कहीं 3 दिन चलता है, कहीं 2 दिन चलता है। वहाँ पर उन सारे ही दिनों में भिन्न प्रकार के त्योहारें, जैसे कुछ जगह पर मुर्गियों को एक दूसरे के पैरों पे तलवार बांध करके उनकी कंपटीशन करते हैं। तो उस कंपटीशन से लोग पैसे भी हारते हैं और कमाते भी हैं। जैसे यहाँ पर लीग चलता है चैंपियंस का, क्रिकेट का, वैसे वहाँ पर मुर्गों का चलता है। और भी अनेक प्रकार की खेल कूद का आयोजन चलता रहता है और भिन्न तरीके से इस त्योहार को सभी लोग मनाते हैं। अगर हम जब भारत की यात्रा पे निकलेंगे तो हमें पता चलता है कि कौन सी एरिया में किस तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं।